हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे अपने प्रोफेशन के ऊपर है। इट इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन इवेंट मैनेजमेंट। इस प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादातर लोग हैं जो मेरे पेज पे हैं, मेरे फेसबुक पे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई विल बी हैविंग मोर ऑडियंस टुडे। मुझे उम्मीद है आज ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो मेरे साथ इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात कर पाएंगे कि क्या हालात क्या हैं इवेंट मैनेजमेंट के, हमारे प्रोफेशन के हालात क्या हैं पोस्ट लॉकडाउन ऑफ कोविड-19, और व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट कि हमारा काम भी चल सके, कुछ हलचल शुरू हो, हम लोग भी काम करें। वी बिन मिसिंग वर्किंग अलॉट। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं काम करना। वो 24-24 घंटे हम लोग घर नहीं आते थे, 24-24 5-5 दिन हम लोग घर नहीं आते थे। सारा दिन इवेंट चलता था, पूरी रात सेटअप चलता था। वो चीज को हम लोग मिस कर रहे हैं और लगता नहीं है कि अभी ये शुरू होएगा। एक तो है कि शुरू नहीं होगा, दूसरा ये है कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही है। 20 लाख करोड़ का अभी सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज आया था, स्टिमुलस पैकेज आया था, लेकिन उसमें इवेंट मैनेजमेंट का वी आर नॉट इवन अ कैटेगरी टू बी हेल्प्ड। हम उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं जिनकी हेल्प होनी चाहिए। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन। एलेक्स भाई इज देयर फ्रॉम दुबई, वेरी रिनाउंड कास्टिंग आर्टिस्ट एंड दुबई में कुछ भी हो, आई मीन रिगार्डिंग इवेंट्स, वेडिंग डेकोर, ये वो सेलिब्रिटी ब्ला ब्ला, ही इज द बेस्ट गाय। और लोग हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल। अगर लोग आ जाए तो हम लोग आई वांट टू स्टार्ट एंड आई वुड रियली लाइक कि हम लोग अगर इसको डिस्कस कर सके, अगर हम लोग बात कर सके तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस। हम लोग इसको शुरू कर सके। थोड़ा थोड़ा देर बाद आना पड़ेगा। एनीवेज, तो बस इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो ये जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, आज से 20-22 साल पहले जब काम करना शुरू किया था, तो कोई पूछता था, हम लोग घर आते थे, हमसे पूछा जाता था, हाँ भाई बेटा क्या करता है तू आजकल। तो हम लोग उनको बताते थे दैट अंकल मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, आंटी मैं ये करता हूँ। होता है ना, रिश्तेदार आके पूछते हैं, तो वो पूछते थे वो क्या होता है। तो फिर हम उनको समझाने के लिए ये बोलते थे हम ठेकेदारी का काम करते हैं। जो आपका प्रोग्राम होता है हम उसका ठेका उठाते हैं और उसको हम काम कराते हैं। लेकिन आज 20 years डाउन द लाइन, इवेंट मैनेजमेंट इट्स अ वर्टिकल इन इटसेल्फ। अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इंडिया की बात करूं तो एज पर जो उसके फैक्ट्स हैं, एज पर द फिगर्स, इंडिया में इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री तकरीबन 9500 करोड़ की है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2021 में ये 10,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, बट अब लगता नहीं है और कोई सपोर्ट भी नहीं है हमारे पास कि ये क्रॉस कर जाएगी। तो इवेंट मैनेजमेंट इज हैविंग अ बिग हिट। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक इवेंट मैनेजर और करे क्या। हम 20 साल से यही काम कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, जो लोग इस काम में अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम जितना इसको माइन्यूटली समझते हैं, हम किसी और चीज को नहीं समझते हैं। आज करें क्या। हम लोग मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इकोनॉमी को, देश को चलाने के लिए। जब इवेंट्स होते हैं तो आर्टिस्ट बिकते हैं, डीजेस बिकते हैं एज एन आर्टिस्ट प्रोफेशन, एज अ परफॉर्मर्स बिकते हैं, टेक्नीशियंस, प्रोडक्शन टीम होती है, लेबर होती है। फ्लेक्स प्रिंटिंग कराते हैं तो फ्लेक्स प्रिंटर की शॉप चलती है।
हमारे सामान लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टर्स का काम चलता है। लाइट एंड साउंड, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंट्री डाल के रखी हुई है, उनका काम चलता है। जनरेटर्स, और इसके बाद होटल, टूरिज्म, माइस, उन लोगों का काम चलता है इस इंडस्ट्री से। और इसके बाद हम लोग सिर्फ एडुकेटेड लोगों को जॉब नहीं देते हैं। वी डोंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली एडुकेटेड पीपल। हम लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड हर तरीके के लोगों को जॉब देते हैं। ये इवेंट इंडस्ट्री है जो हर किसी को जॉब देती है। आई मीन, आप जस्ट थिंक ऑफ अ थिंग, हम लोग सब कुछ करते हैं, कुछ भी आ जाए। सो वी गिव जॉब टू एवरीवन, कोई भी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, एडुकेटेड हो, एमबीए हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ही स्टिल हैव एन ऑप्शन, ही कैन वर्क इन इवेंट मैनेजमेंट। एंड उसके बाद देन यू हैव कोर्सेस, यू कैन बी अ क्वालिफाइड इवेंट मैनेजर ऑल्सो। हो रहे हैं आजकल, बहुत लोग आते हैं। बट अगेन, एज एन इवेंट मैनेजर मुझे मिल क्या रहा है? हम लोग रॉयल्टीज पे करते हैं। हम लोग जो, जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, हम लोग रॉयल्टीज पे करते हैं। वी पे IPRS फी, वी पे PPL फी, वी पे ISRA, वी पे नोवेक्स। हम लोग, वी क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज फॉर बॉलीवुड, फॉर परफॉर्मर्स, फॉर लिरिसिस्ट, फॉर म्यूजिक कंपनीज। हम इन लोगों के लिए रॉयल्टी इनके बिहाफ पे हम लोग इकट्ठी करते हैं। वी क्रिएट रेवेन्यू फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ एक वर्ड है, इसके अंदर क्या है मैं वो बता रहा हूं। So apart from creating job for all sort of people, educated, uneducated, skilled, unskilled, MBAs, उसके अलावा we collect royalties, we generate business, उससे रॉयल्टी इकट्ठी होती है इंडस्ट्री के लिए, लिरिसिस्ट के लिए, कंपोजर के लिए, सिंगर के लिए, म्यूजिक कंपनीज के लिए, वो हम लोग करते हैं। ये दिस इज व्हाट इवेंट मैनेजर डज। टैक्सेस भरते हैं हम लोग, 18% स्लैब में आते हैं हम लोग। 24 घंटे हम लोग काम करते हैं एक इवेंट को सक्सेस करने के लिए। ये मैं छोटे इवेंट की बात कर रहा हूं। ऐसा भी होता है कि हम लोग 25 दिन एक इवेंट पे काम करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा भी होता है। सो एक स्मॉल इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक छोटे इवेंट की बात कर रहा हूं। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं उस पर। लोग हैं, लोग अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं। मैं दिल्ली में होता हूं, मैं चंडीगढ़ में होता हूं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे आके, उन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को पहले मेहनत करके अपने आप को बनाया है, अपने आप को उन्होंने सेट किया है, इस लायक बनाया है कि वो कंपनी चला सके। और यकीन मानो, एक एक आदमी कम से कम 6 लोगों को जॉब क्रिएट करके दे रहा है। ये दिस इज द पावर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। छोटे छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में आके अपने आप को स्टेबल करके दे आर क्रिएटिंग जॉब्स। ये वो इंडस्ट्री है जो इतना कुछ कर रही है और उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इन्वेंट्री, हमारे वेंडर्स हैं, टेक्निकल वेंडर्स। एक साउंड और लाइट का जो अच्छा वेंडर है, 2 से 15 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके बैठा है वो, जिसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करता है। सो अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, उनकी तो चलेगी नहीं। लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। अभी देयर वाज अ सर्वे, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया इन कोलकाता, उसमें देयर वाज अ सर्वे ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोफेशन। कैन यू बीट इट? आप इस चीज को यकीन करोगे? आर्टिस्ट वॉज नंबर 1 नॉन एसेंशियल आइटम, और इन्हीं को आप इंजॉय करते हो। एक आर्टिस्ट इज नंबर 1 नॉन एसेंशियल आइटम। कैन यू बिलीव इट? कल वो सुशांत सिंह राजपूत जी ने, he committed suicide unfortunately. The whole world is crying for him. That is the power of artist. And as per that survey, आप लोग मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आई कैन शेयर दैट कटिंग विद यू। एज पर दैट सर्वे ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्टिस्ट इज फर्स्ट नॉन एसेंशियल आइटम। एंड देन अगेन जो मैंने आपको बोला, द होल वर्ल्ड इज क्राइंग फॉर सुशांत। दैट इज द पावर ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हमें एंटरटेन करते हैं। वो पता नहीं, जो आर्टिस्ट आपके आगे 2 घंटे परफॉर्म करता है ना, कई बार वो 8-8 घंटा ना गाड़ी में बैठकर आता है।
कभी कभी हम लोग फ्लाइट्स भी नहीं दे पाते हैं, क्लाइंट का बजट नहीं होता है। आई रिमेंबर एन इंस्टेंस, मेरा श्रीनगर में इवेंट था, मेरी पूरी टीम यहां से गाड़ी में निकली एंड आफ्टर जवाहर टनल देयर वाज अ ब्लास्ट। मेरी पूरी टीम, आर्टिस्ट, डांस ट्रूप, वो लोग बंकर में रहे थे पूरी रात। वो बच्चे हैं, जब इतना दूर जाते हैं कई बार महंगे आर्टिस्ट नहीं जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, देवर क्राइंग, सर हमें वापस बुला लो। दैट इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ये करता है आपके लिए। एंड अ सर्वे सेज दैट आर्टिस्ट इज नंबर वन नॉन एसेंशियल थिंग, नॉन एसेंशियल प्रोफेशन। ये तो हालात है। एंड आई होप आप मेरे साथ एग्री करोगे। आप लोग, हम लोग जब फॉर्म भरते हैं, मोस्टली एग्जीबिशंस के फॉर्म भरते हैं। एग्जीबिशन तो चलो हमारा अपना वन ऑफ वर्टिकल इनटू इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन हम जब कहीं भी फॉर्म भरते हैं वहां पे इवेंट मैनेजर का नाम ही नहीं होता है। मोस्टली हमें क्या भरना पड़ता है, वी आर मार्केटिंग प्रोफेशनल, वी आर समथिंग, कभी कभी इवेंट प्लानर मिल जाता है। बट एज वी से आई एम अ प्राउड इवेंट मैनेजर, वहां कुछ नहीं मिलता मुझे। आई कैन नॉट मार्क माई सेल्फ एज एन इवेंट मैनेजर। मुझे वहां पे ब्रांड प्रोफेशनल अपने आप को कभी मार्क करना पड़ता है, कभी मार्केटिंग प्रोफेशनल मार्क करना पड़ता है, कभी मीडिया ओब्लिक एडवर्टाइजिंग मार्क करना पड़ता है। बट आई कैन मार्क माई सेल्फ एज एन इवेंट मैनेजर। वाई? इतनी हमारी एसोसिएशंस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, 2-3 है। ये छोटी सी चीज क्यों नहीं की गई आज तक? Why are we not available in that scroll as an event manager? हम इतना नहीं कर पाए आज तक। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको आज काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज 35 साल तो हो गए। Whatever phases they've gone through, 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग स्क्रॉल में नहीं आ सके हैं एज एन इवेंट मैनेजर। ये है सर, दिस इज व्हाट एन इवेंट मैनेजर इज गेटिंग। वही 15, अब मैंने 21 साल इवेंट मैनेजमेंट का काम कर लिया। व्हाट शुड आई डू? मैं आज क्या कर सकता हूं? मैं आज 21 साल इवेंट मैनेजमेंट का काम करके क्या देख रहा हूं? ये जब मुसीबत आई है 21 साल में, मैंने सिंस आई हैव बीन अ लीगल एंटिटी, आई हैव बीन पेइंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग। 21 साल काम करने के बाद, टैक्सेस देने के बाद, आज मैं पता है क्या देख रहा हूं? दैट ऑल द हेल्प दैट गवर्नमेंट इज गिविंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट ऑल द हेल्प दैट गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग इज टू माइग्रेंट्स। हमारे लोग हैं, कोई बात नहीं, बनता है। इज टू फार्मर्स। मैं कल जो बात कर रहा था, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा था, तो हमें तो है ही नहीं, वी डोंट हैव। तो आज 21 साल काम करने के बाद मेरी पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है मेरी। हैड आई हैव बीन फार्मर, इस दिमाग के साथ, आई रन अ बिग कंपनी, मैंने चलाई है, अब तो कहां बिग रह गई। आई सी इट गोइंग डाउन द ड्रेन। वाट लग रही है मेरी कंपनी की। 21 साल मैंने खेती की होती ना, तो आज गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलती, एंड विद द ब्रेन आई मस्ट हैव डन अ लॉट। लेकिन मैंने खेती की नहीं, आज खेती आती भी नहीं। हम लोग इवेंट मैनेजर्स पर्टिकुलरली, हमारा प्रोफेशन है टू मैनेज। वी आर कॉल्ड इवेंट मैनेजर्स, एटलीस्ट मार्केट में हमें इवेंट मैनेजर्स बोलते हैं, कोई इस चीज को एक्नॉलेज करे ना करे। वी आर इवेंट मैनेजर्स, नोबडी मैनेज एनीथिंग बेटर देन अस। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट हो। आर्टिस्ट मैनेजमेंट इज नॉट इन केस ऑफ बुकिंग आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की भी लॉजिस्टिक्स होती है, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह टाइम पे पहुंचाना होता है। आर्टिस्ट छोटे भी होते हैं, कई बार इतने बड़े भी होते हैं कि उनको कमरे से निकालना मुश्किल हो जाता है। सो हम लोग, वी आर मैनेजर्स। अगर सरकार एक बार बोल दे ना कि ये एसओपीस हैं इवेंट मैनेजमेंट के, फॉलो दिस, आई बेट यू, जो भी मेरे भाई, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी जो भी देख रहे हैं, आई बेट यू, हमसे अच्छा मैनेज कोई नहीं कर सकता। सेफ्टी नॉर्म्स, कोविड के जो सेफ्टी नॉर्म्स है, नोबडी कैन मैनेज इट बेटर देन एन इवेंट मैनेजर। हमारे हाथ में दे दो, वील मैनेज इट, हम दिखाएंगे आपको। वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास देयर इज अ बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ सेफ्टी एंड एवरीथिंग। जब भी हम इवेंट करते हैं तो हम दिखाएंगे आपको, हमारे हाथ में दो तो सही। लेकिन हम तो ना 2 में है ना 12 में है। इवेंट मैनेजर्स
मैंने आपको बताया कितना हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, कितना हम लोग रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, कितना हम लोग लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सरकार को रेवेन्यूज दे रहे हैं, लेकिन हम कहां हैं? सो सैड। दूसरा एक और प्रॉब्लम अभी आ रही है। जो काम हम लोगों ने जनवरी में किए थे या कभी कभी फरवरी में किए थे या इवन इन दिसंबर हम लोगों ने जो काम किए थे, मेरी अपनी पेमेंट है दिसंबर की, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की, उन पेमेंट्स का क्या होगा? जिन्होंने पेमेंट देनी थी वो हाथ खड़े कर चुके हैं, भाई काम तो है नहीं, कैसे करें? एंड मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पेमेंट आ चुकी है गवर्नमेंट इवेंट से, उनकी पेमेंट आ चुकी है लेकिन हाथ खड़े हो चुके हैं। जिस हम लोग 6 से 20% मार्जिन पे काम करते हैं, इससे ऊपर नहीं होता। 20 इज इन अ वेरी गुड सिनेरियो, हमें 20% मार्जिन मिलता है। वी वर्क फॉर एज लो एज 6% ऑफ मार्जिन, और 6% में हम लोग 2 महीने का उधार भी देते हैं, जहां पे जीएसटी हम लोग अपना एडवांस पे करते हैं, एवरीथिंग वी डू, वो सब तो आपको पता ही है। हमारी पेमेंट फंस चुकी है। लोग सिंपली जवाब दे रहे हैं, जी सॉरी वी डोंट हैव कैश, वी आर इन बैड शेप। कंपनीज जवाब दे रही हैं। कंपनीज में जो स्पॉक थे, वो अफसर था, वो मैनेजर था जिसके साथ हमने काम किया, ही इज लॉस्ट हिज जॉब। मेरी पेमेंट कौन निकलवाएगा अब? लेकिन कौन काम कर रहा है इस पे? कौन डिस्कस कर रहा है? ये कौन सी इवेंट मैनेजमेंट बॉडी इस पे डिस्कस कर रही है? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, प्लीज इसको पर्सनल मत लेना। दिस इज समथिंग, मेरा एज एन ओरी रिपोर्टर मैं खड़ा हुआ था टू बी वोकल। बहुत पहले मोदी साहब ने अभी बोला है, मैं बहुत पहले वोकल हो गया था। तो मैं किसी को उंगली नहीं कर रहा हूं, आप उंगली मत समझना, लेकिन हमने इस चीज पे क्या किया? हमारी जो इवेंट्स की पेमेंट है, जो फंसी पड़ी है, जो नहीं आ रही है, जिस आदमी ने देनी थी उसकी जॉब जा चुकी है, उसके लिए अभी तक सरकार को तो चलो शायद पता नहीं होगा, जो बारीकियां हैं हमारी इवेंट मैनेजमेंट की, सरकार को नहीं पता होगा। अरे हमारे लोगों को तो पता है, बॉडीज को तो पता है, एसोसिएशन को तो पता है। आपने क्या किया? क्यों नहीं अभी तक उसका सिस्टम बनाया गया कि भैया जिसको पेमेंट देनी है जल्दी दो, कुछ पार्ट रिलीज करो, एमएसएमई में रजिस्टर करो। तो देर इज अ नॉर्म, एक उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉर्म है कि अगर 180 दिन में अगर आप पेमेंट ना दो तो कुछ जीएसटी का आपको रिटर्न करना पड़ता है, जो है सब किताबों में। एज एन इवेंट मैनेजर वी आर गेटिंग नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है हमें हमारी पेमेंट कैसे मिलेगी। आई डोंट वांट टू शेयर द अमाउंट विद यू, आई डोंट वांट टू शेयर, लेकिन सच बोलूं, मैं नाम शेयर करने शुरू कर दूंगा। यू हैव टू बी वोकल। मैं नाम शेयर करने शुरू कर दूंगा लोगों के जिन्होंने मेरी पेमेंट देनी है। मेरी पेमेंट तो वैसे ही वो खराब करके बैठे हैं, लेट मी, मैं उनको भी खराब कर दूं। एंड आई गेस अगर कुछ ऐसा हो जहां पे हम लोग सब इवेंट मैनेजर्स इकट्ठे हो सके, वी कुड मार्क द पीपल जो लोग पेमेंट्स खराब करते हैं या किसी तरीके से करते हैं। यहां पे क्या होता है, ए से काम कराया उसकी पेमेंट नहीं थी, बी से कराया उसकी पेमेंट नहीं थी, सी से कराया, क्योंकि जेड तक तो है, फिर डबल एड ए बी ए सी ए डी शुरू हो जाता है। लोगों को पता देयर आर ऑप्शंस। तो बट आई थिंक आई विल स्टार्ट नेमिंग द पीपल जिन्होंने मेरी पेमेंट देनी है, बिकॉज आई हैव नथिंग टू लूज नाउ। मेरा काम ठप हो चुका है। आई डोंट सी इट मूविंग, बिकॉज अगर मेरे गवर्नमेंट ही मेरे साथ नहीं दे रही है, मेरी इवेंट मैनेजमेंट बॉडीज ही हमारा साथ नहीं दे रही है, तो कहां निकलेगी पेमेंट? और लोग तो हाथ खड़ा करके बैठे हैं, जी हमारे पास पैसा नहीं है। कौन खा गया तुम्हारा पैसा? कभी इवेंट बनता है, कोई इवेंट प्लान होता है, तो वो इवेंट प्लान होने से पहले एक बजट बनता है कि हाँ जी ये 20 लाख रुपया इसके लिए साइड हो गया। पहले वो 20 लाख रुपया उनके एक्सपेंस से, केपेक्स से या उससे अपना ओपेक्स से निकलता है, उसमें पहले रिजर्व होता है, उसके बाद काम होता है। जब वो पैसा रिजर्व हो चुका था, वो पेमेंट क्यों नहीं हो रही? मेरे को बैंक से पेमेंट लेनी है, एक दिन भी बैंक बंद नहीं हुआ, आज तक पैसे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। ना बॉडीज परवाह कर रही है, ना सरकार। सरकार सोचो, सरकार छोड़ो, पुरानी सरकार थी छोड़ो, आज की तो हमारी सरकार चलती इवेंट मैनेजमेंट पे है। जितने बड़े इवेंट हमने पिछले 6 साल में देखे हैं, ट्रस्ट मी दे आर अमेजिंग। ये लोग
जो इवेंट करवाते हैं, और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो कलीग्स हैं इंडस्ट्री के, वो जो इवेंट्स करते हैं, दे आर अमेजिंग। हमने ये जो इवेंट्स देखे हैं, मतलब सरकार तो हमारी है ही इवेंट भाई। देखो मोदी जी के बड़े बड़े इवेंट होते हैं। देयर वॉज इंडो जैपनीज मीट, वन ऑफ माई फ्रेंड डिड इट इन मोरियास, आईटीसी मोरिया में की थी, ठीक है जी। इंडो चाइनीज मीट, चाइना आजकल रेल बना के रखी हुई है चाइना ने, आज भी देयर हैज बीन सम अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस इन लद्दाख टुडे। इंडो चाइना मीट तमिलनाडु, बड़ा इवेंट था। नमस्ते ट्रंप, ट्रंप का खुद का कहना है कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं देखी। ट्रंप हैज नेवर होस्टेड एन ऑडियंस ऑफ मोर देन 1 लाख। मैं कहता हूं 1 लाख नहीं, 80,000 होंगे, 70,000 तो कहीं नहीं होंगे ही होंगे, 1 लाख काउंट आया था। ट्रंप खुद कहता है मैंने कभी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं देखी है। सो वी आर द कंट्री जो जिसका पॉलिटिकल पार्टी साल चली इवेंट मैनेजमेंट पे रही है। दिवाली के दिया वी हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो किसी सरकारी अफसर ने नहीं चलाए थे, हमारे जैसी टीम थी कोई, कितनी माची से खत्म की होंगी उन्होंने। मेक इन इंडिया इवेंट बहुत बड़ी एजेंसी ने किया था बॉम्बे में, जिसमें आग लग गई थी अनफॉर्चुनेटली, बट एवरीबडी कुड एस्केप दैट फायर बिकॉज उसके पीछे एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी थी, एक ऐसी एजेंसी थी जिसके पास एक्सपीरियंस था, जिसके एसओपीस थे। अगर ये कोई सरकारी दफ्तर कर रहा होता ना, बुरा हाल होता। बट यू हैड पीपल विद यू, यू हैड इवेंट मैनेजर्स विद यू। आपका वो इवेंट बहुत बड़ा था, जितना हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, लेकिन यू हैड एन इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी बिहाइंड यू, जिसकी ड्राई रन्स के कारण, जिसके एसओपीस के कारण, जिसके सब टेस्टिंग के कारण देयर वाज नो कैजुअलिटी। अनदर इवेंट योगा डे, हम लोग वी बीन डूइंग ह्यूज योगा डे फॉर लास्ट 6 years। इवेंट मैनेजर्स के बिना होते हैं? कितनी एलईडी वॉल्स लगती हैं? वो जिस आदमी की एलईडी वॉल लगती है उस बेचारे का आज की डेट में 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और उसके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। वो अपनी भी लगाता है, बाहर से भी लेके लगाता है। वो जो साउंड लगता है जिसमें 2-2, 5-5 लाख बंदों को जब हम एड्रेस करते हैं, वो साउंड वाला आज बेचारा किस्त देने को फंसा हुआ है। कौन सोच रहा है उसका, उसकी पेमेंट का, उसके आगे आने वाले काम का, उसकी अपॉर्चुनिटी का कौन सोच रहा है? हमारे और सरकार हमारी चलती ही इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर है। आई मीन जब से एटलीस्ट मोदी जी आया, ही इज डन फ्यू अमेजिंग इवेंट्स उन्होंने किए हैं, जो हम खुद देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम भी, इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस कि हाँ जी कितना अच्छा काम हुआ है। यू नो आई शुड ऑल्सो डू अ सिमिलर थिंग समडे समवेयर। सो एटलीस्ट मेरे को और कोई जाना ना जाने, हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, बट वी आर नॉट इन हिज थॉट्स। हम उनकी सोच में नहीं है, कोई सोच नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। इतना बड़ा रिलीफ फंड निकाला, कुछ नहीं हमारे को दिया, वी हैव नथिंग। और मेरे को यह सोच के दुख होता है कि हमारी जो बॉडीज हैं, हमारे को जो रिप्रेजेंट करते हैं, अभी पीछे मैं देख रहा था, मैं थोड़ा सा साथ साथ आई एम ओपनिंग दिस सो दैट हम क्वेश्चंस हम लोग देख सके, हम वी कैन डिस्कस। तो मैं अभी पीछे देख रहा था कि जो हमारी बॉडीज हैं, सब कुछ है। We were discussing so many things. We had all the big netas with us. हमारे पास सारे नेतास थे जो आ रहे थे। They were discussing various things. लेकिन इस अप्रोच के साथ पाजी आपकी इंडस्ट्री तो बहुत ऊपर होनी चाहिए थी। इस अप्रोच के साथ तो हमारी इंडस्ट्री शुड हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, एंड इट इज नोवेयर। हाउ सैड इज दैट? I seriously want to discuss. I request people कि हम लोग अगर इसको डिस्कस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे चैट चालू कर पाऊंगा तो अगर हम लोग इसको डिस्कस कर पाए। बट दिस इज समथिंग टू बी वरी अबाउट नाउ, बिकॉज एक तो हुआ नहीं, एक तो हो नहीं रहा, और ऊपर से होता दिख नहीं रहा, ऊपर से होता दिख भी नहीं रहा है।
कुछ उम्मीद दिख रही हो ना बाजी, मैं तब भी बोलूं, उम्मीद भी नहीं दिख रही है तो आई विल जस्ट, यहां पे मेरे पास पीपल आर टॉकिंग, विक्रम, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को ये ना कुछ यहाँ पे, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। एक एक वेंडर है जो यहाँ पे हमारे को मैसेज कर रहे हैं, एंड इनका इनका कहना ये है कि जी जिन्होंने पेमेंट देनी है ना, उन्होंने भी अब नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने पेमेंट देनी है वो अब नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाजी अगर आपको अपने पैसे लेने हैं तो डिस्काउंट दो। ये तो फायदा उठाना हुआ ना यार। आपने जब मेरे से काम कराया, मैंने आपको कॉस्टिंग दी, आपने नेगोशिएट किया, सब कुछ हुआ जो होता है। आज किस चीज का डिस्काउंट मांग रहे हो आप पेमेंट देने के लिए? मेरा पेमेंट मेरा हक है। मैंने टू दी कॉर्पोरेट, मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम किया, मैंने कंपनी के साथ काम किया, मैं मानता हूं मैंने 10-15-20% कमा लिया। एजेंसी के साथ कहां कमाते हैं यार हम लोग? हम लोग तो सब एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग तो सब जानते हैं एक दूसरे को कि क्या हमारे मार्जिन हैं, क्या चीज कितने में आती है, हम लोग सब जानते हैं। तो सर किस चीज का डिस्काउंट मांग रहे हो यार आप? और वो भी एक वेंडर से जिसने आपके लिए मेरे ख्याल से कम से कम 70 लोगों की, तो आई नो दिस गाय जो बात कर रहे हैं इस बारे में, मेरे को पता है एक टाइम पे भाई साहब कितनी मैन पावर काम करती है। आप डिस्काउंट किस चीज का मांग रहे हो? मतलब ये तो फायदा उठाने वाली बात हो गई। मतलब बाहर वाले ने तो हमारी क्या मदद करनी है, हमारे अपने लोग ही मारने पे तुरे हुए हैं। दैट इज सीरियस। चंदर भाई भी यही बोल रहे हैं कि भैया कॉर्पोरेट ने भी डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट भी कहता है जी डिस्काउंट दो। अरे किस बात का डिस्काउंट दो सर? आपको कॉस्टिंग देने के बाद वी वर ग्रिल्ड, हमारी ग्रिलिंग हुई है। उस ग्रिलिंग में आपने मेरे से अच्छा सा डिस्काउंट लिया है ऑलरेडी। अभी मतलब अब तो ये वो बात आ गई, भाई तू फंसा हुआ, अब तो पैसा ले, पैसा तभी मिलेगा अगर तू डिस्काउंट देगा। भैया मुझे पैसा तो चाहिए, मैं तो सैलरीज नहीं दे पा रहा हूं। मेरी टीम की, माई टीम इज माई प्राइड, मेरी टीम दैट्स माई कंपनी। मैं ये टी शर्ट डाल के ना किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस से कम फील नहीं करता हूं, और अभी भी नहीं कर रहा हूं। बहुत टाइम बाद डाली आज, ड्राइक्लीन करके संभाली हुई थी। आई वेयर इट फॉर इवेंट्स। ये टी शर्ट डाल के ना मैं किसी ना कमिश्नर ऑफ पुलिस से कम फील नहीं करता हूं। मेरी वो टीम जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ है, मैं आज उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। सोचो क्या करूं? अपनी टीम को कैसे छोड़ दोगे जिनके साथ आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिनके साथ आपने सब कुछ देखा है? हाउ कैन वी लीव देम? और एक इवेंट मैनेजर को मिल क्या रहा है? नेगोशिएशंस, कंडीशंस, सरकार की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, पेमेंट्स बढ़ चुकी हैं। इट इज सो सैड। आई रियली वांट मतलब आज जो आया मेरा इसमें मुद्दा यही था कि बात करूं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करूं। बहुत 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 बातें करता हूं, बहुत बहुत टॉपिक्स पे बोलता हूं। तो द आइडिया वाज टू स्टिमुलेट यू, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे सेम ट्रेड से जो यार दोस्त हैं। आई वांटेड टू स्टिमुलेट यू कि भैया बात तो करो, लेट्स टॉक, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। सरकार नहीं सोच रही अपने बारे में, और ट्रस्ट मी वी हैव नथिंग लाइंड अप इन 2020। People who were into corporates, we have nothing lined up in 2020. Weddings, 30 लोगों में who will hire us? गलत काम करना तो यस। आज भी मैं सुना there was a marriage, उस शादी में 67 लोग इन्फेक्टेड हो गए। अलाउड कितने हैं? 50। तो मतलब there was some गोची, लोग फालतू घुसे हैं। तो गलत काम करना तो ठीक है, लेकिन ईमानदारी से काम अगर आपने करना है तो पाजी यू कैन नॉट डू, योर गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग यू। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज 20 साल से शुरू की हुई कंपनी ना मुझे डूबती हुई दिख रही है। और ये वीडियो मैंने अपने दर्द के लिए नहीं बनाया। हाँ ये है कि मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर सकता हूं इस टॉपिक के साथ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं।
जिन्होंने इतनी मेहनत करके 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 20 साल में कंपनी बनाई थी सर, इट इज गेटिंग इन टू अ ड्रेन एंड नो बडी इज कंसर्न, नो बॉडी इज कंसर्न, नो एसोसिएशन इज कंसर्न। सरकार को जब जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा। ये दैट इज अनदर प्रॉब्लम, हमारे अपने बीच यूनिटी नहीं है। जिस दिन सरकार को जरूरत पड़ेगी, अरे यार इतने अभी आपने टॉक सेशन किए मेरे भाइयों, कितने टॉक सेशन किए, वी हैड ऑल द बिग नेतास। एक से बात तो करते सर, पेमेंट कैसे निकलवाओगे हम लोगों की। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आई, वो कहती थी सरकार अगले 40 दिनों में पेमेंट रिलीज कर देगी। अरे सरकार तो कर देगी पाजी, बाकी एवरीबडी डोंट वर्क विद गवर्नमेंट। मैं काम करता हूं, मेरे पैसे आ रखे हैं। हर कोई सरकार के साथ काम नहीं करता ना। जिनके कॉर्पोरेट में फंस गए, वहां से क्या कैसे निकलेंगे। कितना नौकरी देते हैं हम लोग। इट इज नॉट अ प्राउड थिंग कि मैं नौकरी देता हूं, मुझे जरूरत है। एंड आई एम लकी दैट आई कैन एब्जॉर्ब ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, लेबर हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, 10th पास हो, 12th पास हो। आई डोंट नीड ग्रेजुएट पीपल। हमारे पास हर तरीके के लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वट एवर लेवल। वो लोग जो इन्वेंट्रियां डाल के बैठे हैं वो बड़े पड़े हैं, कौन सोचेगा, कोई नहीं सोच रहा। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। मैं अपनी बात करूं, मैंने 21 साल लगा दिए इवेंट मैनेजर बनने में। इट टुक मी 21 years to call myself a proud event manager and owner of a company called Babycon Events. I am nowhere. क्योंकि मैंने उस टाइम किसानी नहीं करी। मुझे उस टाइम किसान बनना चाहिए था, किसी ने बताया भी नहीं। बाय माय क्वालिफिकेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट ने ऐसा अपनी तरफ खींचा कि मैं और कुछ कर ही नहीं पाया उसके बाद। आई डिडंट इवन गो टू टेक माई डिग्री ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास, लेकिन आई कुडंट गो। मैं बस वो लग गया। एक बार आई वाज इन दिल्ली, आई वेंट टू प्रगति मैदान एंड आई नेवर केम बैक। उसके बाद वी बीन वर्किंग। आज 21 साल बाद आई वाज कि हाँ यार अच्छा लगता है, लोग हमसे प्यार करते हैं। वो जब इवेंट खत्म होता है ना, तो जो क्लाइंट के मुंह पे खुशी देखते हैं ना, ऐसे खुशी होती है जैसे हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। पूरा रात पूरा दिन काम करने के बाद बीच में कुछ स्यापे भी आते हैं, टेंशन्स भी आती हैं, जो हम अपने आप में ही अब्जॉर्ब करके उसको रेक्टिफाई करके शाम को 6:30 कैनी जी लगा देते हैं, लाउंज म्यूजिक लगा देते हैं, यस वी आर ऑन, लाइटें चल रही होती हैं। आई एम मिसिंग दैट, आई एम मिसिंग ऑल दैट, आई एम मिसिंग ऑल दैट, आई एम मिसिंग इट अ लॉट। और उसके बाद मेरी पेमेंट्स, कोई नहीं सोच रहा मेरे बारे में। कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास। ट्रस्ट मी, ये आजकल ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, यू नो पीपल आर क्या वो ऑनलाइन काम बहुत चलेगा, यू नो सोशल मीडिया बहुत चलेगा, ऑनलाइन बहुत चलेगा। आई हैव फ्रेंड्स जिनकी क्रिएटिव एजेंसीज हैं, जिनकी ऑलरेडी एजेंसीज हैं जो सोशल मीडिया का काम कर रही हैं। वो कहते हैं भैया तू तो काम सेट करेगा, मेरा सेट है, मेरे पास काम नहीं है। बैठ चल, सभी अभी सब बन जाएंगे क्या सोशल मीडिया एजेंसी। मार्जिन कहाँ रह जाएगा। क्यों, आप और मैं तो कंपनी चलाते हैं, आपका मेरा खर्चा है, सैलरीज देनी है, ऑफिस के रेंट देने हैं, कईयों के अपने नहीं है, मेरा भी अपना नहीं है, कईयों ने रेंट देने हैं, आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं। आप तो जो 2 रुपए की चीज है आपको तो 8 रुपए में देनी पड़ेगी। 2 रुपये सेल्फ कॉस्ट, उसके ऊपर मेरी लेबर है, मेरी टीम का कॉस्ट है, सब कुछ है, तो 8 रुपए में देनी पड़ेगी। लेकिन एक कल 12वीं क्लास का बच्चा उठ के आएगा, कहेगा अंकल जी आई कैन डू इट फॉर यू ओनली फॉर $5,000, ही विल डू इट। और अंकल जी उससे काम भी करा लेंगे। यू नो क्यों ऐसा, आपको पता है ऐसा क्यों है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट, हम लोग अपने लिए सीरियस नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग आवर सेल्फ सीरियस, इसलिए लोग हमारे साथ मजे ले जाते हैं।
आई डोंट नो व्हाट टू से। कंप्लेनिंग सेशन, हरदीप सिंह जी क्या करें बोलो, ऑप्शन दो पाजी, काम क्या कर सकते हैं पाजी। हरदीप जी, इट इज नॉट कंप्लेनिंग सेशन। आई एम श्योर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप भी घर में बैठ के सोचते होगे कि अच्छा आपने अगर सोच लिया मेरे भाई के क्या करना है तो मुझे बताओ, लेट मी ऑल्सो ट्राई इट। इट इज नॉट अ कंप्लेनिंग सेशन। विक्रम जी, एसोसिएशन तो हैं, एसोसिएशन तो हैं, आप कह रहे हो एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएशन तो हैं, क्या कर, यू आर पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन, आप एक नेशनल एसोसिएशन के मेंबर हो, आपको क्या मिल रहा है? एनी सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट? कोई आपकी पेमेंट निकलवा रहा है? कोई वो डिस्काउंट से बचा रहा है आपको? यू आर पार्ट ऑफ एसोसिएशन। उससे बड़ी तो एसोसिएशन नहीं है इंडिया में, उससे बड़ी, उससे पुरानी। तो एसोसिएशन नहीं हेल्प करेगी मेरे भाई, इट विल नॉट हेल्प। इट इज कि जो लोग अपना जोर लगा रहे हैं इन लोगों का टॉक शो करने में, इन लोगों को बैठ के इनसे बात करने में, उन लोगों को मेरे को लगता है जोर रादर लगाना चाहिए कि बाजी एसओपीस बनाओ। इवेंट मैनेजमेंट शुड बी एज इंपॉर्टेंट एज बैंकिंग। आज इतने साल काम करने के बाद आप हो, मैं हूं, हमारा वजूद ही नहीं है, साडा वजूद ही नहीं हैगा इतने साल काम करने के बाद। क्या करेंगे बोलो, कहां जाएं यार। एनीवेज, सो मेनी पीपल वॉचिंग। एलेक्स भाई वॉज देयर थ्रू आउट। एलेक्स, आई होप यू अग्री विद मी भाई, क्योंकि आप एक दूसरी मार्केट को केटर करते हो, बट डेफिनेटली सोर्स आपकी भी यही है। तो पीपल आर देयर, आप लोग प्लीज हो सके इसको शेयर करो और कमेंट करो। लेट्स टॉक। ये लाइव वीडियो तो अभी खत्म हो जाएगी, लेट्स टॉक ऑन दिस, हम लोग इस पे बात करें। डिड आई से अ वैलिड पॉइंट? क्या मैं अकेला हूं जो ऐसा सोच रहा हूं कि आप लोग भी सोच रहे हैं? तो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू से, आई वॉन्ट यू टू बी वोकल। बी वोकल अबाउट आवर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, होटल्स की अलग इन लोगों ने ले रखी है, ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वी विल हैव नथिंग टू डू। 20 छोड़ो, 21 में भी कुछ नहीं होगा हमारे पास करने को अगर इसका ख्याल ना रखा तो। थिंक अबाउट इट, शेयर इट, बी वोकल, लेट्स डिस्कस। इसको डिस्कस करो प्लीज। हम लोग सब अपन 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस ये जो वीडियो है इसके नीचे चैट बॉक्स है, उसमें शुरू हो जाएगा। डिस्कस करना शुरू करो। भरत जी, एसोसिएशंस विल नॉट हेल्प। आप भी बड़ी एजेंसी की एसोसिएशन में हो, छोड़ो, एसोसिएशन विल नॉट हेल्प। नो एसोसिएशन हैज हेल्प्ड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की मदद नहीं करी सर, मेरी शिकायत है। आई होप हम जो इस पे बात करेंगे, लोग जुड़े, वी टॉक, ये बात पहुंचे उन लोगों तक हु कैन एक्चुअली मेक डिफरेंस। मैं छोटा सा आदमी हूं, मैं आई कैनॉट मेक दैट बिग अ डिफरेंस। आई होप उन लोगों तक पहुंचे, वो इस चीज को सोचे। एंड इफ यू अग्री विद मी, इफ यू अग्री विद माई थॉट, इसको प्लीज शेयर करना, इसको शेयर करना एंड कमेंट करना, हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आई लव माई इंडस्ट्री, आई लव माई वर्क। इवेंट इज इन माई वेन्स, मेरी जान है। आई मिस दैट केनी जी का म्यूजिक, लाउंज म्यूजिक विद मूविंग शार्प पेस। आई मिस इट अलॉट। प्लीज शेयर करना एंड अपन इस पे बात करेंगे। थैंक यू।